Let's find job. आपके अपने YouTube चैनल लेट्स फाइंड जॉब्स में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि MCBU यूनिवर्सिटी में दोस्तों बीकॉम फर्स्ट ईयर की एग्जामिनेशन चालू है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अप्लाइड इकोनॉमिक्स का पेपर नंबर फर्स्ट मतलब ग्रुप फर्स्ट का फुल सॉल्यूशन जानने वाले हैं, इसलिए दोस्तों आप वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों इससे पहले अपने चैनल पर मैनेजमेंट के दोनों पेपर साथ ही दोस्तों फाउंडेशन के तीनों पेपरों का फुल सॉल्यूशन अपने चैनल पर अवेलेबल है। अगर अभी तक आपने इन सब्जेक्ट के सॉल्यूशन नहीं किए हैं तो दोस्तों आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों इसके आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों इनके अभी जो ऑब्जेक्टिव आंसर है मुझे क्लियर नहीं है, इसलिए मैं दोस्तों आपको नहीं बता रहा हूँ। मैं इनका सॉल्यूशन दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, इसलिए दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके जरूर रखें। लेट्स फाइंड जॉब के नाम से दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं ये आगे। तो दोस्तों आपकी सबसे पहले आते हैं, फिर इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। दोस्तों मैं आपको इनके जो आपकी 10 क्वेश्चन है मतलब 11 क्वेश्चन है, तो मैंने ऑब्जेक्टिव तो आपके छोड़ दिए हैं, लेकिन जो इनके जो दोस्तों आपके ये क्वेश्चन है इनके मैं फुल सॉल्यूशन बताऊंगा आपका लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय का, इसलिए दोस्तों आप इन्हें पहले नोट कर लीजिए और ऑब्जेक्टिव आंसर के लिए आप कॉपी में जगह छोड़ दिए। मैं दोस्तों ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं, अगर मुझे मिलता है तो दोस्तों मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो दोस्तों अब जानते हैं लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के आंसर। मैं दोस्तों इनके आप देख लीजिए प्रश्न ये है, तो मैं आपको दोस्तों इनका सॉल्यूशन क्रम से दिखा रहा हूँ, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ये है आपके पृष्ठ क्रमांक दूसरे का आंसर। इसमें दोस्तों आपसे पूछा गया है वृष्टि अर्थव्यवस्था को समझाइए। दोस्तों आपको लघु उत्तरीय के पृष्ठ क्रमांक दूसरे में वृष्टि अर्थव्यवस्था को समझाना है, तो ये इसका सॉल्यूशन दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपके पृष्ठ क्रमांक दूसरे का सॉल्यूशन है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए इस प्रकार से। दोस्तों फिर आपको इस प्रकार का ये ग्राफ बनाना है दोस्तों, तो आप दोस्तों इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। आप इसे दोस्तों ड्रा कर लीजिए। ये है क्वालिटी और प्राइस पर आपको दोस्तों ये वक्र खींचना है, फिर दोस्तों आपको पहले ये लिखना है, फिर आपको ये डायग्राम बना लेना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका पृष्ठ क्रमांक 2 कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो पृष्ठ क्रमांक 3। दोस्तों आपसे पृष्ठ क्रमांक 3 पूछा जा रहा है। पृष्ठ क्रमांक 3 दोस्तों आपसे कहता है मांग का आशय एवं परिभाषा दीजिए। दोस्तों आपको इसमें मांग का आशय और परिभाषा बताना है, तो दोस्तों मैं आपको इसे सॉल्यूशन दिखा रहा हूं, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ये है आपके पृष्ठ क्रमांक तीसरे का आंसर, मांग का अर्थ परिभाषा। ये दोस्तों पहले मांग का आपको आशय बताना है। दोस्तों आपको इसमें इंग्लिश नहीं लिखनी, जो आपको यहाँ इंग्लिश दिख रही है ये आपको नहीं लिखनी है, इसके अलावा आपको सब लिखना है। ये दोस्तों मांग से आशय, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर ले चलिए। दोस्तों आप वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें, जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके आगे दोस्तों आपको सी लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है, तो आप दोस्तों से फास्ट ही नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको सी लिखना है। अब दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है मांग का अर्थ, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। दोस्तों आपको दोस्तों जो इसमें इंग्लिश दिख रही है वो उसे नहीं लिखना है, बाकी दोस्तों आपको सब लिखना है इसमें। इसके आगे दोस्तों आपको सी लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है। इसके आगे दोस्तों आपको परिभाषा देनी है, तो वैज्ञानिकों के अनुसार परिभाषा दोस्तों ये मेयर्स के अनुसार परिभाषा मांग की, फिर इसके आगे बेहम के शब्दों में ये आपकी परिभाषा है। इस प्रकार से दोस्तों आपका पृष्ठ क्रमांक 3 कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो पृष्ठ क्रमांक 4। तो दोस्तों आपसे पृष्ठ क्रमांक 4 में पूछा जा रहा है मांग की लोच का महत्व बताइए। दोस्तों आपको पृष्ठ क्रमांक 4 में मांग की लोच का महत्व बताना है, तो मैं दोस्तों आपको इससे सॉल्यूशन दिखा रहा हूं, तो दोस्तों आप इसे फास्ट नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ये है आपके पृष्ठ क्रमांक चौथे का आंसर, मांग की लोच का महत्व। तो दोस्तों इसे आप फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसे आगे से लिखना है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसे आगे से लिखना है, फिर दोस्तों इसका महत्व ये है। आप दोस्तों ये 2 नंबर का है, तो 2 पॉइंट लिख लीजिए। पहला एकाधिकार के लिए,
फिर आप इसे लिख लीजिए दोस्तों। फिर दोस्तों आप दूसरा लिख लीजिए सरकारी नीति का निर्धारण में महत्व। तो दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 4 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 5। दोस्तों आपसे प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा जा रहा है भूमि के महत्व को समझाइए। मतलब दोस्तों उसमें भूमि की विशेषताएं आपको बतानी है। तो दोस्तों मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 5 में का आंसर। दोस्तों आपको इसमें भूमि के महत्व को बताना है, मतलब भूमि की विशेषताएं आपको उसमें बतानी है। तो ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। 2 नंबर का है दोस्तों, तो आप 2 पॉइंट लिख सकते हैं। पहला भूमि की मात्रा का सीमित होना, इसको आप फास्ट नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों आप लिख सकते हैं भूमि प्रकृति का उपहार, तो आप दोस्तों से फास्ट ही नोट कर लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 5 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 6। दोस्तों आपसे प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा जा रहा है पूर्ण प्रतियोगिता क्या है। दोस्तों ये आपका प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है पूर्ण प्रतियोगिता क्या है। तो मैं आपको दोस्तों इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में। ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 6 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 7। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 7 में पूछा जा रहा है सूक्ष्म अर्थव्यवस्था की अवधारणा एवं महत्व समझाइए। तो मैं दोस्तों आपको इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। तो दोस्तों ये है आपके प्रश्न क्रमांक 7 में का आंसर। आपको इसमें सूक्ष्म अर्थव्यवस्था को समझाना है, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था की अवधारणा और महत्व को बताना है। ये दोस्तों अवधारणा, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे बनाना है, और दोस्तों आपका ये डायग्राम बनाना है। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये अवधारणा है पूरी। इसके आगे आपको दोस्तों इसे लिखना है, पर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है। पर दोस्तों आपको इसका महत्व भी बताना है। तो ये इसका सॉल्यूशन दोस्तों यहाँ व्यष्टि लिखा है अर्थव्यवस्था का महत्व, मतलब व्यष्टि ही अर्थव्यवस्था को दोस्तों सूक्ष्म अर्थव्यवस्था कहा जाता है। दोस्तों मैं हमने आपको इसलिए बता दिया कि आप कंफ्यूज ना हो। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। और दोस्तों ये आपका पहला पॉइंट है, पर दोस्तों आपका ये दूसरा पॉइंट है। इसी के अंदर आर्थिक नीतियों का महत्व। दोस्तों ये आपका सूक्ष्म अर्थव्यवस्था की महत्व चल रहा है, पॉइंट वाइज पॉइंट है। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। पर दोस्तों आपको आर्थिक प्रणाली तीसरी पॉइंट है। फिर दोस्तों चौथा पॉइंट है मानसिक व्यायाम, तो आप इसे फास्ट नोट करते चलिए। दोस्तों आप वीडियो को पुश करके आराम से लिख सकते हैं। तो 5वां पॉइंट प्रबंध संबंधी निर्णय। 6वां पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 7 कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 8। दोस्तों आपसे प्रश्न क्रमांक 8 में पूछा जा रहा है कि मांग के नियम की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों इसमें आपको मांग के नियम की मांग के नियम को बताना है। तो मैं दोस्तों आपको इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। तो ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 8 में का आंसर मांग के नियम को आपको बताना है। तो ये दोस्तों मांग का नियम, दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। दोस्तों वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें, जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। पर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है। फिर आपको दोस्तों इस प्रकार का डायग्राम बनाना है। दोस्तों आप इसे भी एक बार नोट कर लीजिए। इसके आगे इस प्रकार का दोस्तों आपको डायग्राम बनाना है। फिर दोस्तों इसके डायग्राम के नीचे आपको इसे लिखना है। तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। गणितीय अभिव्यक्ति पर आपको बताना है कि गणित में इसके किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, और दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 8 कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 9। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 9 में पूछा जा रहा है, दोस्तों मैंने इसका अथवा वाला किया है। प्रश्न क्रमांक 9 के उत्पादन फलन की परिभाषा एवं विशेषताएं बताइए। तो दोस्तों आपको उसमें उत्पादन फलन की परिभाषा और विशेषताएं बतानी है। तो मैं आपको दोस्तों इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। तो ये है दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर। इसमें आपको उत्पादन फलन के बारे में बताना है। तो दोस्तों आपको इसमें उत्पादन फलन की परिभाषा डालनी है। ये नहीं लिखना है क्या है, और ये आपको इंग्लिश में नहीं लिखना है, इतना नहीं लिखना है दोस्तों। आपको ओनली आपको ये हेडिंग डालनी है उत्पादन फलन की। पर दोस्तों आपको इस प्रकार से लिखना है। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिख लेना है उत्पादन फलन क्या है।
की परिभाषा लिख दी, वैज्ञानिक के अनुसार लिख लीजिएगा दोस्तों। पहले दोस्तों वैज्ञानिक के अनुसार परिभाषा लिखने से आंसर अच्छा लगने लगता है और दोस्तों बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं इससे। फिर दोस्तों आपको कुछ विशेषताएं लिखनी है। तो ये दोस्तों विशेषताएं उत्पादन फलन की प्रमुख विशेषताएं। दोस्तों आपको जो इंग्लिश में दिया हुआ है, इंग्लिश बस नहीं लिखना है दोस्तों, या आप इंग्लिश जहाँ भी आपको दिखती है आपको छोड़ देना है। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है विशेषताएं। पॉइंट वाइज पॉइंट है दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये आपका दोस्तों हो जाता है पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। तो आप दोस्तों इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। अगर आपको दोस्तों समझने में दिक्कत हो रही तो आप वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें, तो आपको इससे कुछ समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पर दोस्तों आपको चौथा पॉइंट लिखना है, ये पाँचवा पॉइंट। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 9 कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो प्रश्न क्रमांक 10। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा दोस्तों, आगे जो भी सॉल्यूशन की वीडियो डलेगी वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी और आप उस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा लाइक करें। दोस्तों आप वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक करेंगे आपको अकाउंटिंग और अदर सब्जेक्ट के फुल सॉल्यूशन के साथ वीडियो फास्ट ही आएगी। दोस्तों आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ही फास्ट आपके लिए सॉल्यूशन की वीडियो आएंगी। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा लाइक करें। लेट्स फाइंड जॉब दोस्तों आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा है, आपके लिए दोस्तों इतने बेहतरीन आंसर लाता है कि आपको दोस्तों फुल मार्क्स मिले। इस कार्य को करने में दोस्तों बहुत ही मेहनत लगती है, जो कि आप दोस्तों समझ सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो प्रश्न क्रमांक 10। तो दोस्तों आपसे प्रश्न क्रमांक 10 में पूछा जा रहा है संगठन से आप क्या समझते हैं, संगठन के मुख्य कार्य क्या हैं। तो दोस्तों आपको संगठन के बारे में बताना है और इसके मुख्य कार्य बताने हैं। तो ये है दोस्तों आंसर प्रश्न क्रमांक 10 में का, संगठन के बारे में बताना है। तो ये संगठन की परिभाषा दोस्तों, तो आप इसे पहले नोट कर लीजिए। संगठन की परिभाषा ये है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों आपको इसमें संगठन के कार्य बताने हैं। तो ये है दोस्तों संगठन के कार्य, पॉइंट वाइज पॉइंट है दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। पहला दिया है समन्वय, तो आप इसे पहले नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों दूसरा पॉइंट है सरलता, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। ये दोस्तों संगठन की कार्य हैं। फिर तीसरा है स्पष्टता, तो आप इसे फास्ट नोट करते चलिए। चौथा पॉइंट है दोस्तों आपका स्थायित्व। फिर दोस्तों आपका पाँचवा पॉइंट है उद्देश्यों के प्रति सजगता। फिर दोस्तों आपका छठवां पॉइंट आ जाता है संतुलन। पॉइंट वाइज पॉइंट है, आप जितना चाहें दोस्तों अपने हिसाब से लिख लीजिए, अपने शब्द सीमा का ध्यान रखिए, अपने हिसाब से दोस्तों लिख लीजिए। जैसे मैं कुछ बड़ा आंसर दे देता हूँ तो दोस्तों आप अपने अनुसार लिख लीजिए। किसी को दोस्तों बड़ा लिखना पड़ता है, किसी को छोटा लिखना पड़ता है, तो दोस्तों मैं बड़ा दे देता हूँ, तो जिसको जैसे लिखना है वो अपने हिसाब से लिख सकता है दोस्तों। ये 7वां पॉइंट है और ये 8वां पॉइंट आपका प्रभावी निर्णय, ये 9वां पॉइंट था। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 10 कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रश्न क्रमांक 11। तो दोस्तों आपसे प्रश्न क्रमांक 11 पूछा जा रहा है पूर्ण प्रतियोगिता। दोस्तों मैंने इसका अथवा वाला किया है, जो 10वीं का आंसर था वो भी अथवा वाला किया था और जो 11वीं का आंसर है वो भी मैंने अथवा वाला कर रहा हूँ। इसमें अथवा वाला प्रश्न है आपका कि पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में वस्तु का मूल्य किस प्रकार निर्धारित होता है। तो मैं आपको दोस्तों इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। तो ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 11वें का आंसर। ऊपर हेडिंग डालिए दोस्तों, आधी कट गई है मेरी हेडिंग, इसमें लिखा पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत व उत्पादन का निर्धारण। तो आपको इस पर हेडिंग डालिए। फिर दोस्तों आपको लिखना है इस प्रकार से, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है। तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, आपको फिर इस प्रकार का दोस्तों वक्र खींचना है, डायग्राम बनाना है इस प्रकार से। तो आप दोस्तों इसे नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है। तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों ये है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको इस प्रकार के लिखना है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। फिर दोस्तों आपको इस प्रकार से यहाँ लिखना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 11 भी कंप्लीट होता है। साथ ही दोस्तों आपका अप्लाइड इकोनॉमिक्स का फुल सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। दोस्तों ऑब्जेक्टिव आंसर होगा तो मैं दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके जरूर रखें। लेट्स फाइंड जॉब के नाम से लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आपके आंसर ढूंढने में इतने आपके लिए बेहतरीन आंसर लाते हैं दोस्तों, बहुत ही मेहनत लगती है, जो कि आप दोस्तों समझ सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका दोस्तों एक लाइक हम लोग के लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है और इसी प्रकार आपके लिए सॉल्यूशन देने के लिए प्रेरित करता है।
और दोस्तों आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का फायदा मिल सके, वो भी आपकी तरह आसानी से सॉल्यूशन कर सके। साथ ही दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आगे आप किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं और दोस्तों आपको वीडियो किस प्रकार लगी। धन्यवाद।